Hello students and welcome back to the virtual class of Gyan Manjari Vidyapit Mova. Students, up to now we are understanding about the life of the hunters and the gatherers. That means we are learning about the early humans. शुरुआत के जो इंसान थे उसकी हम बातें कर रहे हैं, उसके बारे में हम सीख रहे हैं. हमारी हिस्ट्री कहाँ से इंसान का एवोल्यूशन हुआ वो हम सब देख रहे हैं, राइट. लेकिन उसमें अभी तक हमने जो देखा वो ये था कि वो कहाँ पे रहते थे या फिर कौन कौन सी चीज़ों का वो उपयोग करते थे. आज हम जो है वो कैसे इस स्टेज पर पहुंचे इसके बारे में भी हमने थोड़ी इंफॉर्मेशन ली थी. सबसे पहले आज हम अभी तक जो सीखा है वो सारी बातों को समझेंगे. उसके बाद मैं आपको आज के टॉपिक का इंट्रोडक्शन दूंगा, राइट. सबसे पहले ये जो क्विज है, अगर आप क्लासरूम में होते तो डेफिनेटली ये क्विज कंपटीशन रखता, बट यहाँ पे वीडियो चल रहा है. आप लोग इस क्विज के क्वेश्चन को पढ़ें, दिमाग में आप उसका आंसर फाइंड आउट करें, फिर जब मैं इसका आंसर आपको शो करूं तब देखना कि क्या आपका आंसर सही था या गलत था, राइट. वी आर गोइंग टू डू दैट एक्टिविटी. सो लेट अस सी द क्वेश्चंस. So students, the first question is, which is the most famous site of rock paintings in India? इंडिया के अंदर रॉक पेंटिंग की सबसे फेमस साइट कौन सी है? ये आपका पहला क्वेश्चन है, राइट. आप सोचिए इसका आंसर क्या हो सकता है. नाउ द सेकंड क्वेश्चन, विच पीरियड ऑफ द स्टोन एज इज द लॉन्गेस्ट? स्टोन एज यानी कि पैलियोलिथिक एज, यानी कि सबसे पहले जब पत्थरों का इस्तेमाल हथियार के तौर पे होता था उसे स्टोन एज कहते हैं. इसके बारे में हम सीख चुके हैं. तो उसके अंदर कौन सा पीरियड सबसे लंबा था, राइट. इसके बाद द थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट आर द टू काइंड्स ऑफ सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री? हिस्ट्री के दो प्रकार के सोर्सेस है, वो कौन कौन से हैं, राइट. देन द फोर्थ इज, व्हाट एरा वर यू बोर्न इन बीसीई और सीई? आप कौन से टाइम में जन्मे थे, बीसीई या फिर सीई, राइट. ये भी आपको बताना है. ये इसके बारे में भी हम समझ चुके हैं, बीसीई किसे कहते हैं और सीई किसे कहते हैं. And the fifth is, which of the following countries is not part of the Indian subcontinent? इंडियन सबकॉन्टिनेंट का हिस्सा कौन सी कंट्री नहीं है? पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और यूएसए, राइट. तो यहां तक हमने समझ लिया था. नाउ चेक योर आंसर्स. इफ यू हैव इनकरेक्ट आंसर्स, मेक अ नोट ऑफ द करेक्ट आंसर्स इन मार्जिन्स, राइट. अगर आपका आंसर गलत है तो उसको सुधार लीजिए. आपने जो सोचा क्या यही आपका आंसर है? लेट्स चेक इट आउट. फर्स्ट क्वेश्चन था, विच इज द मोस्ट फेमस साइट ऑफ रॉक पेंटिंग्स इन इंडिया? इंडिया के अंदर सबसे फेमस साइट कौन सी है जहां पे रॉक पेंटिंग्स पाए गए हैं? तो भीमबेटका इज द आंसर. भीमबेटका इज द मोस्ट फेमस साइट ऑफ रॉक पेंटिंग्स इन इंडिया. सबसे फेमस साइट जो रॉक पेंटिंग की है इंडिया में वो है भीमबेटका. सेकंड क्वेश्चन, कौन सा पीरियड सबसे लॉन्गेस्ट था? द पैलियोलिथिक एज इज द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ द स्टोन एज, राइट. पैलियोलिथिक एज वो सबसे लंबा पीरियड है. एंड वी नो दैट स्टोन एज को हमने कुछ पीरियड्स में डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ द इक्विपमेंट्स वी फाउंड. और हमने ये भी देखा था कि पत्थरों का कैसे अलग अलग इवोल्यूशन हुआ था, पत्थरों के औजार का सारे एज के दौरान, राइट. सो द पैलियोलिथिक एज जो उसमें था वो सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड था. देन कौन से दो प्रकार के हिस्ट्री के सोर्सेस है? तो वो है लिटरेरी सोर्सेस और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस. देन द फोर्थ वन, हम कहाँ पे बॉर्न हुए हैं? हम बॉर्न हुए हैं सीई में, 2021 सीई, राइट. अगर हम बीसीई यानी कि क्या, तो माइनस में जो ईयर्स थे वो उसका पूरा टाइमलाइन में मैंने आपको दिखाया था. अगर हम बीसीई लिखेंगे तो उसका मतलब ये हुआ कि आज से उतने साल पहले. अगर मैं बीसीई 2021 लिखूं, राइट, तो 2021 से पहले तो जीरो और जीरो से माइनस 2021 तक का समय हो जाएगा, राइट. जीरो के बाद का यानी कि अभी का समय जो है वो सीई, और जीरो से पहले का यानी कि आज से 2021 के साल से पहले जो था वो कौन सा था? वो था बीसीई. ये हमें याद रखना है. और कौन सा कंट्री है जो हमारा इंडियन सबकॉन्टिनेंट का हिस्सा नहीं है? दैट इज यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, राइट. तो यहां तक की इंफॉर्मेशन हम लोग समझ चुके हैं. अभी हम इंट्रोड्यूस हो रहे हैं आज के हमारे नए टॉपिक के लिए, राइट. सो स्टूडेंट्स, अभी तक हम जो सीख रहे थे दैट वाज अबाउट द इक्विपमेंट्स
वर यूज्ड बाय द अर्ली ह्यूमन। अर्ली ह्यूमन जो थे वो कौन से इक्विपमेंट्स को यूज करते थे, क्या वो फायर यूज करते थे या नहीं करते थे, स्टोन एज के दौरान कौन से अलग अलग पीरियड थे, कौन सा पीरियड कितने साल चला था, राइट। यही सारी बातों के लिए हम स्टडी कर रहे थे। हंटर्स एंड गैदरर्स, वो कैसे मूव करते थे, कहाँ पे रहते थे, इसके बारे में हमने बात की, लेकिन हमने उसकी लाइफ कैसी थी उसके बारे में बात ही नहीं की। चलो मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर सीजन चेंज हो जाए तो क्या होता है, राइट। अभी क्या चल रहा है, अभी मॉनसून चल रहा है, मॉनसून के बाद क्या आएगा, विंटर। तो पानी की बारिश की जगह पे क्या होगा, ठंड लगेगी। तो हम रेनकोट जो है, अभी हम रेनकोट पहनते हैं, फिर हम रेनकोट को पैक करके स्वेटर्स निकालेंगे, राइट। फिर विंटर के बाद आएगा समर, तो समर में हम स्वेटर्स को पैक करके हल्के फुल्के कपड़े पहनेंगे, राइट। उसके अलावा ठंडा खाएंगे, ठंडा पिएंगे, राइट। एसी में रहेंगे, फैन ऑन रहेगा। और जैसे ही समर से वापस मॉनसून आया तो वापस रेनकोट निकाला, राइट। बारिश में रहे, फिर उस तरीके से हमारा खुराक चेंज हो जाएगा, उस तरह से हमारा खाना पीना सब चेंज हो जाएगा। फिर वापस अगर विंटर आया तो फिर हमें ठंडी की जगह पे गर्म चीज़ें ज़्यादा पसंद आएगी, राइट। गर्मा गर्म कुछ चीज़ें पियेंगे, गर्मा गर्म कुछ खाना खाएंगे, राइट। हम गर्म कपड़े पहन लेंगे, फिर फैन और एसी बंद हो जाएगा, रूम में हीटर शुरू हो जाएगा। तो जब सीजन चेंज होता है तो आज हमारे पास ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी हमारे पास फैसिलिटीज है जिसको हम यूज कर सकते हैं। बट नाउ यू आर सपोज टू थिंक दैट व्हाट हैपेंड टू दोज पीपल। हमें ये तो पता है कि जैसे ही सीजन चेंज होता है तो हमारी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, वैसे ही चेंजेस अर्ली ह्यूमंस की लाइफ में भी आते थे, राइट। और उसको जब मेजर क्लाइमेट चेंज मिला था आज से 12,000 साल पहले, तब उसकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया था, बहुत बड़ा चेंज आया था। सो व्हाट हैपेंड टू देम, क्या हालत थी उनकी, राइट। अगर हम सीजनल चेंज की ही बात करें, राइट, तो हमने ऐसी बात की थी कि व्हीट बार्ले जैसा, जो प्रीवियस क्लासेस में हमने बात की थी कि व्हीट और बार्ले वर द फर्स्ट ऑफ द ग्रेन विच वर कल्टिवेटेड। सबसे पहले खेती उसकी हुई थी, व्हीट और बार्ले की, राइट। और वो भी आज से 8,000 साल पहले। लेकिन सबसे पहले फार्मिंग शुरू कैसे हुआ, सबसे पहले फार्मिंग शुरू कैसे हुआ, तो तकरीबन 12,000 साल पहले द क्लाइमेट बिकेम वार्मर। पहले जो क्लाइमेट था वो बहुत ही ठंडा था, उसके बाद धीरे धीरे क्लाइमेट जो था वो धीरे धीरे गर्म होने लगा, राइट। एंड दिस लेड टू द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। और जो गर्मी आई एनवायरमेंट के अंदर, जो हीट आई, उस हीट की वजह से धीरे धीरे प्लांट्स ग्रो होने लगे। अर्ली ह्यूमन ने ऑब्जर्व किया, राइट, कि ये प्लांट और क्रॉप्स कैसे ग्रो होते हैं, राइट। और तकरीबन 8,000 साल पहले फार्मिंग और हर्डिंग जो था, राइट, वो लोगों के लिए जीने का एक रास्ता बना। तो क्या हुआ था, सीजन चेंज हुई तो हमारी लाइफ चेंज होती है। जरा सी सीजन चेंज के अंदर उस समय पे सबसे पहले तो उसके पास फैसिलिटीज थी नहीं, राइट। तो वैसे ही वो कॉप अप कर रहे थे सारी सिचुएशन के साथ। और उसके दौरान जैसे ही धीरे धीरे क्लाइमेट गर्म होता गया, राइट, 12,000 साल पहले बहुत ही ड्रास्टिक चेंज आया था कि जिसमें क्लाइमेट ठंडे में से एकदम गर्मी वाला हो गया, यानी कि नॉट दैट मच हीट, लेकिन इट बिकेम वार्मर, कुछ गर्मी बढ़ गई। और जैसे ही गर्मी बढ़ गई उसके साथ साथ कुछ जो क्रॉप्स थे वो धीरे धीरे ग्रो होने लगे। सो आज से 8,000 साल पहले द ह्यूमन गॉट द आइडिया दैट द व्हीट एंड द बार्ले कैन बी ग्रोन वंस मोर। उसको हम ग्रो कर सकते हैं, उसको हम एज अ क्रॉप ले सकते हैं, कैसे वेजिटेबल्स उगते हैं, राइट, वो उसने देखा, उससे व्हीट और बार्ली को उगते देखा। देन दे केम टू नो दैट दिस कैन बी रीग्रोन, उसको वापस हम बो के उसको वापस हम उपजा सकते हैं। तो ये जैसे हमें पता चला, यानी कि हमारे अर्ली ह्यूमंस को जैसे ये पता चला, दे स्टार्टेड द फार्मिंग बिफोर 8,000 ईयर्स, राइट। और धीरे धीरे ये जब पता चला कि नहीं यार ऐसे फार्मिंग होता है, देन the early human became the predominant people who were using the farming and the animal herding as their profession. फिर इंसानों को पता चला कि नहीं यार, एनिमल्स को अगर संभालेंगे और फार्मिंग करेंगे तो हमें फूड की कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने वैसे भी बोला है, एट दैट टाइम द फर्स्ट प्रायोरिटी वाज जस्ट द फूड। द मनी वाज नॉट दैट मच वैल्यूएबल एट दैट टाइम। एक्चुअली 8,000 साल पहले तो मनी था भी नहीं,
राइट, द फूड वाज द ओनली प्रायोरिटी, राइट, सर्वाइव करने के लिए बस खाना और पानी, दो चीजें चाहिए, और रहने के लिए जगह। तो वो तो गुफाओं में रहते ही थे, या फिर ओपन फील्ड में आग जला के रहते थे, राइट। तो रहने के लिए तो जगह थी बहुत सारी, पानी वो भी नदियों से मिल जाता था। नाउ द प्रॉब्लम वाज द फूड, उसको या तो शिकार करना होता था, या फिर जो भी पत्ते पेड़ पौधे मिले वो खाना होता था। Then they came to know that this can be regrown, and that's how we came to know about the crops of the wheat and barley, and that's how before 8,000 years the farming was involved. Sorry, the farming was introduced. The farming was invented. Right. So the environment changed, and due to that many more changes were seen into the human's life. इंसानों के जीवन में एनवायरमेंटल चेंज की वजह से बहुत सारे चेंजेस पाए गए थे। उसके बेसिस पे एनसीईआरटी के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, और यही प्रैक्टिस क्वेश्चन 11.1 जो है, राइट, दैट इज सीन इन आवर एसबी, राइट। इसी क्वेश्चन का आंसर हम समझेंगे तो हम समझ जाएंगे कि कैसे ये सारे चेंजेस हुए थे, राइट, हाउ द लाइफ वाज चेंज्ड ऑफ अर्ली ह्यूमन। सो हियर इज द क्वेश्चन दैट व्हाट वाज द चेंज इन क्लाइमेट एक्सपीरियंस्ड बाय द अर्थ अराउंड 12,000 ईयर्स अगो। 12,000 साल पहले क्लाइमेट में क्या चेंज आया था पूरे अर्थ के क्लाइमेट में, राइट। मैंने अभी आपको बोला कि 12,000 साल पहले क्लाइमेट थोड़ा गर्म हो गया था, लेकिन एग्जैक्टली क्या चेंज हुआ था वो हम देखते हैं। सो अर्लियर द लार्ज पार्ट्स ऑफ अर्थ हैड बीन कवर्ड इन आइस। सबसे पहले अर्थ का ज्यादातर जो पार्ट था वो आइस से कवर था। इट वॉज फुल्ली कवर्ड विद द आइस, राइट, बर्फ से जमा हुआ, मोस्ट ऑफ एरिया बर्फ से जमा हुआ था। अराउंड 12,000 ईयर्स अगो, 12,000 साल पहले, द क्लाइमेट बिकेम वार्मर। क्लाइमेट धीरे धीरे गर्म होता चला, एंड द आइस कवर ऑन द अर्थ डिक्रीज्ड। अर्थ के ऊपर आइस का जो कवर था वो पूरा डिक्रीज हो गया, राइट। तो अभी क्या हुआ कि जैसे ही आइस का कवर डिक्रीज हुआ तो जमीन धीरे धीरे खुलने लगी। जैसे ही जमीन खुली धीरे धीरे जमीन में से पेड़ पौधे उगने लगे, राइट। तो उसको हीट मिली, पानी का मॉइस्चर मिला, उसकी वजह से धीरे धीरे जो सारी पत्तियां थी, सब्जी थी, राइट, जो भी ट्रीज थे वो सारे धीरे धीरे उगने लगे, और इंसानों ने वो देखा कि यार ये तो जमीन में से ही उग रहा है अपने आप। फिर उसको पता चला कि उसको अगर कुछ बोया जाए, जमीन में कुछ डाला जाए, तो जमीन में से वो वापस उग सकता है। एंड दैट्स हाउ विद द एक्सपेरिमेंट द फार्मिंग वाज केम इनटू एग्जिस्टेंस, राइट। तो आज के सेशन में गाइस मुझे आपको यही बताना था कि क्या हुआ था, कैसे हमें खेती मिली, कैसे हमें पता चला कि फार्मिंग कैसे किया जा सकता है, राइट। नाउ ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द लाइव्स ऑफ द अर्ली ह्यूमंस। अभी तक हम समझ रहे थे कि अर्ली ह्यूमंस किस किस चीज का यूज कर रहे थे, तो हमने उसके इक्विपमेंट्स जो थे वो देखे, राइट। वो कैसे स्टोन्स को शेप देते थे वो हमने देखा, राइट। कौन कौन से औजार को पत्थरों से बनाकर वो यूज करते थे वो हमने देखा। फायर का भी यूज होता था वो भी हमने देखा, राइट। अभी हम देखने जा रहे हैं कि उसकी लाइफ कैसी थी, हाउ वाज द लाइफ ऑफ द अर्ली ह्यूमन। दैट इज द थिंग वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस सेशन, राइट। तो आज के सेशन में हमें जो इंट्रोडक्शन देना था, राइट, वो लिया, और उसके साथ हम ये भी सीखे कि फार्मिंग कैसे एग्जिस्टेंस में आया, क्या हुआ था 12,000 साल पहले कि जिसकी वजह से फार्मिंग पॉसिबल हुआ, और फिर 4,000 साल लग गए ये सोचने में, और तकरीबन आज से 8,000 साल पहले हमें पता चला कि फार्मिंग ऐसे हो सकता है, एंड द फार्मिंग वाज इन्वेंटेड। तो आज के सेशन में हमें यहाँ तक सीखना था, तो हमने सीख लिया, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई इश्यू है तो आप सबके पास मेरा नंबर है, यू कैन कॉल मी एनी टाइम यू वांट, राइट। लेकिन आज के सेशन के लिए बस इतना ही। नाउ इट इज टाइम फॉर योर होमवर्क। सो स्टूडेंट्स, हमने 11.1 प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है उसका आंसर किया, दैट इज फाउंड ऑन द SB16, राइट, just below the concept time 13. So before you answer, I would request everybody that read the concept type 13 once more. एक बार उसको ठीक से अंडरस्टैंड कर लेना, राइट। और उसको समझने के बाद 11.1 जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो हमने आंसर कर दिया है। नाउ यू आर सपोज टू आंसर 11.2. हाउ डिड दिस चेंज हेल्प अर्ली ह्यूमंस थिंक अबाउट हर्डिंग एनिमल्स? आंसर इन नॉट मोर देन 40 वर्ड्स। यानी कि 3 से 4 सेंटेंस में आपको आंसर देना है कि ये जो क्लाइमेट चेंज हुआ था, राइट, फार्मिंग और हर्डिंग की शुरुआत में 12,000 साल पहले क्या हुआ, और 12,000 साल से पहले क्या क्लाइमेट चेंज हुआ,
उस क्लाइमेट चेंज की वजह से अर्ली ह्यूमन को राइट कैसे पता चला कि एनिमल हमें हर्डिंग करना चाहिए, यानी कि हमें पशुओं को पालना चाहिए, राइट। तो इसके बारे में आपको लॉजिकल आंसर आपके ओन वर्ड्स में देना है, राइट। इतना सही होमवर्क है आपके आज के लिए, राइट। सो दैट्स इट गाइस फॉर टुडेज सेशन। नाउ आई एम गोइंग टू say goodbye. I'll see you in the next session with a new topic. Till then, goodbye, take care, have a nice time, stay home, stay safe, and yes, don't forget to share your homework. Thank you.